तो कैसे हैं आप लोग? मैं विशाल शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का कंपटीशन एंड यू में। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का करंट अफेयर और बस आज का करंट अफेयर कर लेते हैं शुरू। और क्या है, पहला क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार ने ई वाहनों पर कितने प्रतिशत कर में छूट दी है? कितने प्रतिशत कर में छूट दी है? 60%, 25%, 100% या 50%? फटाफट बताएंगे, तेजी के साथ बताएंगे। 60, 25, 100 या फिर 50% में छूट दी है तमिलनाडु सरकार ने। फटाफट कमेंट में आंसर करेंगे। फिलहाल सही आंसर है 100% प्रतिशत की छूट दी है। इसका मतलब नहीं वाहन फ्री मिलेगा, उसका जो टैक्स जाता है उस टैक्स को बिल्कुल खत्म कर दिया है। क्यों किया है? क्योंकि ई वाहन खरीदने से या ई वाहन को चलाने से प्रदूषण कम होता है और जब व्यक्ति को उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा तो उसे सस्ता पड़ेगा तो खरीदेगा तो चलाएगा तो चलाना तो है ही। फिलहाल आंसर है 100%। आगे चलते हैं, बात हो रही है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु सरकार की कुछ बातें कर लेते हैं। ये तमिलनाडु का मैप आपको दिख रहा होगा नीचे की तरफ, ये आपका हिस्सा दक्षिणी भारत में तमिलनाडु है। आइए तमिलनाडु से जुड़ी कुछ बातें देख लेते हैं कि क्या है तमिलनाडु से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें या फिर कब इसका गठन हुआ। अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु के स्थापना की, तो प्यारे बच्चों 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। 26 जनवरी 1950 गणतंत्र दिवस और 26 जनवरी 1950 को तमिलनाडु आपके पास एक नया राज्य था। बात कर लेते हैं इसकी आगे की। यहाँ पर एक विधानसभा है, विधान परिषद यहाँ भी नहीं है, विधानसभा में जो यहाँ पर देखिए समझेंगे, विधानसभा है, लोकसभा की इसकी अपनी अलग सीट है और राज्यसभा की, ये 3 मेन होता है। बस इतना अंतर है, अगर किसी राज्य में द्विसदनात्मक होगा, कोई राज्य द्विसदनात्मक होगा तो विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर विधानसभा की बात करते हैं तो 235 सीट है। क्या है? 235 सीटें हैं, कन्फर्म है। बात करते हैं राज्यसभा की, तो इसके अंदर 18 और लोकसभा में 39 सीटें यहाँ पर अवेलेबल हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे, डाटा कभी भी पूछ ले जाता है, छोटा सा एकदम सामने आ जाएगा और फिर उसके बाद मुँह लेके बैठ जाओगे अपना फिर ना होता। चलो तो 18, 39 और 235 ये है आपका तमिलनाडु। बात कर लेते हैं कि तमिलनाडु के सीएम कौन है। बात कर लेते हैं तमिलनाडु के सीएम कौन है साहब, क्योंकि सीएम पूछा जाता है और साथ में पूछा जाता है गवर्नर, कि गवर्नर कौन है। तो ये है के पलानी स्वामी। देखने में कैसे लगते हैं आइए देख लेते हैं। प्यारा मुखरा चांद का टुकड़ा, देखो थोड़ा सा अच्छा नहीं है चित्र, ऐसे ही मिल पाया था, माफ करना। तो ये माथे पर टीका वीका लगा के एकदम स्वामी जैसे बने हुए हैं ना, है ना, उधर तो ऐसे होते हैं। तो ये है के पलानी स्वामी जी, यहाँ के सीएम हैं तमिलनाडु साइड के। आराम से आप लोग याद कर लेंगे। एक है बनवारी लाल पुरोहित, ये है यहाँ के गवर्नर, मतलब कि राज्यपाल। तो ये किसी भी राज्य की मुख्य डिटेल हो सकती है, लेकिन अगर हम बात तमिलनाडु कर रहे हैं तो एक मुख्य डिटेल निकालते हैं यहाँ का लोक नृत्य है। तो यहाँ का जो लोक नृत्य में सबसे फेमस है वो भरतनाट्यम, याद रखेंगे भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। आगे चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप सो ये चीज़ आपको पसंद आई हो, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और चैनल को यार शेयर कर दो। कुछ ऐसा थोड़ी ना बात बना है, कुछ तो करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। चलिए, हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है? ल्यूक रॉन्की को, ब्रेडन मैकलम को, मिशेल सेंटरन को या फिर कालिन मुनरो को? ये कॉलिन है, कालिन भाई मत समझ लेना, मिर्जापुर वाले है ना, कॉलिन वो करके साफ करते हैं ना, वो वाले कॉलिन। फटाफट बताइए आंसर क्या होगा, तेजी के साथ कमेंट कर सकते हैं आप लोग, हंसते हंसते कट जाए रस्ते। ल्यूक रॉन्की हैं, किसे नियुक्त किया गया है? ल्यूक रॉन्की अब न्यूजीलैंड के नए कोच हैं बल्लेबाजी के। आइए देख लेते हैं इनका प्यारा मुखड़ा, चांसू उड़ा, काफी हैंडसम एकदम, देखो है ना, ऐसा है ना। तो ये हैं कौन? आपके ल्यूक रॉन्की, जिन्हें नया कोच बना दिया गया है बल्लेबाजी का। आगे की तरफ चलते हैं, तो बात हो रही है न्यूजीलैंड की। तो न्यूजीलैंड पहले भी मैं दिखा चुका हूँ आपको मैप के अंदर, ये रहा आपका अपना प्यारा न्यूजीलैंड, देख सकते हैं आप लोग बड़ी आसानी के साथ। आइए बात करते हैं और आगे। कल भी न्यूजीलैंड का जिक्र आया था कल की वीडियो में, आज की वीडियो में भी न्यूजीलैंड का जिक्र है। तो एक बार फिर से बात कर लेते हैं भैया, क्या चल रहा है न्यूजीलैंड के अंदर, कौन है ये? अब तो पहचान सकते हो, अगर कल का वीडियो देखा हो तो इन्हें पहचान सकते हो। एलिजाबेथ द्वितीय वहाँ की महारानी, रानी या फिर राजशाही, जो भी समझे,
ठीक है ना। तो ये वहाँ की महारानी है, रानी है, राजशाही परिवार से संबंधित और एलिजाबेथ द्वितीय हैं ये। चेहरे की मुस्कुराहट देखो। चलो आगे चलते हैं। ये हैं ब्यूटीफुल लेडी, वहाँ की पीएम। कौन है? वहाँ की पीएम है। आप देख सकते हैं इनका चेहरा। हमारे यहाँ तो काफ़ी बढ़िया नेता पाए जाते हैं, वहाँ इतने बढ़िया नहीं होते हैं ना, तो ऐसे ही है। यह है वहाँ की पीएम। कल भी इनका जिक्र हुआ था वीडियो में, तो एक इसी फोटो के साथ जिक्र हुआ था भाई साहब, मैं बिल्कुल बता देता हूँ। तो फटाफट बताइए इनका प्यारा नाम है क्या? ये है जैसिडा। कल भी बात हुई थी, आज भी बात हुई है। तो देखिए नामों को याद रखने की अब आप लोगों को क्या करना है, हैबिट डालनी है, ठीक है ना। जैसिडा इनका नाम है, पूरा नाम था जैसिडा अर्डन, लिख देता हूँ। तो क्या नाम है? जैसिडा अर्डन नाम है। अब इन चीज़ों का क्या है ना, याद रखना शुरू करें, क्योंकि अब हम लोगों ने स्टैटिक जीएस को साथ में ले लिया, स्टैटिक जीएस को करंट अफेयर के साथ में ले लिया, तो ये छोटे छोटे तथ्य आपको रट जाने चाहिए। धीरे धीरे किसी भी वीडियो में ऐसा नहीं होगा कि जब आपको अब स्टैटिक जीएस नहीं मिलने वाला है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए सिंपल सा। प्रसिद्ध अभिनेत्री रानी मुखर्जी की फिल्म मेहंदी, पिक्चर देखी है मेहंदी? नहीं देखी, देखना। मैं काम कर चुके उनके किस को स्टार का, पता नहीं क्या लिख दिया, चूंकि उनके किस को स्टार का हाल ही में निधन हो गया, उसके किस स्टार का हाल ही में निधन हो गया है, समझ लो। शक्ति कपूर, फराज खान, प्रमोद मुथ या फिर शशि शर्मा। तो यहाँ पर जो निधन हुआ है वो हुआ है फराज खान का। अब आप लोगों ने मेहंदी पिक्चर देखी नहीं होगी, क्योंकि मेहंदी पिक्चर थोड़ी सी पुराने समय में आई थी, है ना। गाना बड़ा फेमस हुआ था उसका, 7 फेरों के साथ सारे वचन निभाऊंगी, ऐसा करके देखना, बड़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर है, हंसी आएगी। चलिए फिलहाल उनका नाम है फराज खान। अब आप लोग फराज खान से परिचित नहीं, आपने इनकी पिक्चरें नहीं देखी होंगी। मैं सही बता रहा हूँ, आपने इस बंदे को अब भी नहीं पहचाना होगा, क्योंकि बहुत कम पिक्चर बनाई है। पर करंट में भैया क्वेश्चन है तो मैंने लिखवा दिया है, लिख लेना यार। चलो, है ना, आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के निम्न में से किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है? पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व या कान्हा टाइगर रिजर्व? फटाफट बताएंगे कि किसे किया गया है, तेजी के साथ। अच्छा आंसर आ रहा था साथ में, बताने का कोई मतलब ही नहीं उठा। पन्ना टाइगर रिजर्व, यही आंसर हो गया। आओ मध्य प्रदेश को देख लेते हैं भैया। ओ हो, कितनी नक्शेबाजी के साथ आया अगला, देख रहे हो तुम लोग। चलो, यह है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो भैया यहाँ पर स्थापना दिवस बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 1 नवंबर 1956 इसका स्थापना दिवस है, याद रखेंगे 1 नवंबर 1956। बात करते हैं इसकी राजधानी की, तो इसकी राजधानी है भोपाल। क्या है? भोपाल। अच्छा मैं तमिलनाडु की राजधानी नहीं पढ़ी थी, चेन्नई उसकी राजधानी है, याद होगा वैसे तो आप लोगों को, समझदार हैं। तो इसकी जो राजधानी है वो क्या है? भोपाल है। इसकी स्थापना दिवस क्या है? 1 नवंबर 1956 है। 2 डिटेलें बड़ी अच्छी हो गई। अब आ जाते हैं इसके सीएम कौन है साहब। अगर हम बात करते हैं इसके सीएम की, तो बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी, नाम चलता रहता है, शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान है। और बात कर लेते हैं इनकी गवर्नर की, तो आनंदीबेन पटेल जो कि यूपी की भी हैं गवर्नर। ये यूपी की गवर्नर भी हैं इस समय, दोनों की यही गवर्नर हैं। ये हो गई नॉर्मल बातें। इसके अलावा आ जाते हैं यहाँ पर सीटें कितनी हैं। तो यहाँ भी क्या है? विधानसभा है। और प्यारे बच्चों विधानसभा की जो सीटें हैं वो 231 है। इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा भी हमारे पास अवेलेबल है। तो भैया बताएंगे जरा एक बार, राज्यसभा और लोकसभा में कितनी कितनी सीटें हैं? तो यहाँ लोकसभा में अगर आप बता सकते हो तो बताइए 29 हैं, और राज्यसभा में 11 सीटें हैं। तो देख रहे हो एक छोटा सा स्ट्रक्चर ही आपको हर राज्य का याद होना चाहिए, धीरे धीरे याद हो जाएगा, कोई परेशानी की बात है नहीं। कन्फर्म है इतना? चलिए आगे की तरफ बढ़ लेते हैं। पर एक चीज़ रह गई है, सोच रहे हो कि शिवराज सिंह चौहान जी का फोटो नहीं दिखाया सर जी ने, देख लेते हैं, परेशान क्यों हो रहे हो। ये रहे शिवराज सिंह चौहान जी, बहुत गुस्से में रहते हैं। आनंदीबेन पटेल देख सकते हैं आप लोग, आए नाम बिल्कुल मैंने आंसर साथ में दिए हैं, पढ़ लो। निम्न में से किसने अमेरिकी चुनाव के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है? डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडन, कमला हैरिस, बराक ओबामा? फटाफट बताइए किसने। कोई जरूरत नहीं है सर, आपने आंसर साथ में दे रखा है, हम क्यों बताएं। जो बाइडन है ना।
तो जो बाइडेन ने सबसे ज़्यादा वो हासिल कर लिया, हिसाब किताब आप समझ जाओ, बोर्डिंग में अब राष्ट्रपति बस बन ही गए हैं ऑलमोस्ट। आइए देख लेते हैं चेहरे की दमक कैसी है इनकी। ये हैं जो बाइडेन जिन्हें आप देख रहे हैं, ये अगले राष्ट्रपति होंगे आपके अमेरिका के। और अमेरिका का इतिहास आप जानते हैं, ये एक बार उसका मैप देख लेते हैं। ये रहा आपका पास आपका अपना प्यारा अमेरिका दिख रहा होगा, है ना। ये समझ लो अमेरिका था, फिर अमेरिका ने यहाँ पे प्लॉट खरीद लिया तो जगह भी अमेरिका की हो गई। सही है, मतलब सोचो ना, ये अलग अलग कैसा हो गया। यहाँ रह रहे थे, लाइन पार एक और प्लॉट खरीद लिया तो यहाँ भी इनका हो गया। सही है भैया, ऐसे समझ लेना। मतलब यार जब पढ़ाएंगे ज्योग्राफी तो उसका हिस्सा है ना। फिलहाल थोड़ा सा फन कर लेते हैं। आइए, संयुक्त राज्य अमेरिका की हमने बात कर ली थोड़ी सी, ये है। बाकी तो इस समय आपको मालूम है डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के राष्ट्रपति थे अब तक, और अभी भी बस यही है। कुछ जब बदलेंगे तो बता देंगे डिटेल के साथ। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल एक क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति ने परमाणु निरस्त्रीकरण पर भारत द्वारा प्रस्तुत कितने प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है? 4 प्रस्तावों को, 1 प्रस्ताव को, 5 को या 2 को? फटाफट आंसर बताइए। इस बार आंसर साथ नहीं है, फटाफट आंसर बताएंगे। तेजी के साथ क्या होगा? तेजी के साथ बढ़ते हुए सही आंसर है 2 प्रस्तावों को। अब बात करते हैं सर ये संयुक्त राज्य महासभा कौन है? आओ बात करते हैं। ओ माय गॉड, बात तो हुई नहीं, अगला क्वेश्चन आ गया। आओ ऐसी बात कर लेते हैं भी इसके साथ ही। तो यह है संयुक्त राष्ट्र महासभा की बातचीत। आओ समझते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा क्या है, यह क्या है, कहाँ पर इसका हेड ऑफिस है? इसका हेड ऑफिस है न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कहाँ? मैनहट्टन द्वीप पर। कहाँ पर है? मैनहट्टन द्वीप पर। अगर हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा की, तो इसके अंदर 193 देश शामिल हैं। मतलब इसके अंदर कितने देश शामिल हैं? 193 देश शामिल हैं। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है जो काफ़ी आता है, इसमें कितनी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है? कितनी भाषाएं इसकी आधिकारिक भाषा हैं? तो इसकी 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, याद रखना। इसकी 6 आधिकारिक भाषाएं हैं और सारी की सारी भाषाएं बहुत फेमस हैं। जैसे कि हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अंग्रेजी, ठीक है, चीनी, रूसी, फ्रांसीसी और एक और थी अरबी। रूसी हो गई है, चीनी हो गई है, अरबी हो गई है और एक स्पेनी। चलिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 इसकी आधिकारिक भाषाएं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव कोष की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2050 तक भारत के कितने शहरों पर पानी का संकट होगा? 40, 50, 30 या 20 शहरों पर? फटाफट बताएंगे कितने शहरों पर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सही आंसर है 30 शहरों पर पानी का संकट होगा 2050 तक। अगला क्वेश्चन, अमेरिका ने हाल ही में किस देश को $600 मिलियन के सशस्त्र ड्रोन की बिक्री की मंजूरी दी है? इराक, ईरान, ताइवान या चीन? फटाफट बताएंगे किसे ये मंजूरी मिली है। तेजी के साथ। भैया ये मंजूरी मिली है आपके प्यारे ताइवान को। किसे मिली है सर? ताइवान को मिली है। तो याद रखेंगे ये मंजूरी ताइवान को मिल चुकी है। तो ये थे आज के आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे तो लाइक से सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।